अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 17.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आगाज करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। तो कहा गया है कि मुसलसल हैं हमारे पास ए बी सी जो हमें बनानी है, तो जावियों के नासिब खींचने हैं। अब ये खास बात समझिए कि मुसलसल आपको बना के देता हूँ और उसके जावियों के नासिब कैसे खींचने हैं वो आपको बता देते हैं। और ये 3 सवाल हैं जो आपने करने हैं। तो इनमें मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। लाइक मैंने जो दूसरा इसका सवाल है वो ले लेते हैं। ठीक है जी। अब दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है, गौर करें। सबसे पहले कहा गया जी मसलस बनानी है। ए बी हमारे पास जो है यहाँ पे जो मेजरमेंट ऑफ ए बी है ये मुझे दी गई है यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट जो दी गई है बी सी ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर मुझे जो मेजरमेंट दी गई है सी ए ये 5.2 सेंटीमीटर दी गई है। ओके चलें। तो ये मुझे यहाँ पे मेजरमेंट्स दी गई हैं। अब देखिए सबसे पहली बात ये, अगर तो आपने मुसलस बनानी है तो आपने देखना है कि अच्छा भाई इनमें एंगल तो नहीं कहीं बन रहा। अगर एंगल कहीं बन रहा हो तो आप वो एंगल वाली लाइन लिखते हैं, फिर एंगल आप बनाते हैं। अब यहाँ चूंकि एंगल नहीं कहीं भी बन रहा, यहाँ सिंपल हमारे पास 3 जिले हैं। तो अगर मैं ए बी ले लूँ तो ठीक है, फिर ए बी लूँ तो उसमें बी पे मैं बी सी बनाऊंगा और सी ए बन जाएगा। तो ए बी ले लेते हैं 4.2। तो यहाँ पे ए बी 4.2 है जी। ये 4.2 मैंने एक लाइन लगा ली है यहाँ पे। ए बी 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा अब क्या करना है तो गौर करें, ए बी तो बन गया 4.2। अब सी ए जो है ये 5.2 है। अब सी तो यहाँ है नहीं तो मैं नो कहाँ रखूंगा, ए पे, और 5.2 समप्रकार खोल लूंगा। ये देखें जरा, ये 5.2 सा मैंने प्रकार खोल लिया जी। और ए को मरकज मानकर मैंने एक कोर्स लगाई। ओके चलें। अब बी सी 6 सेंटीमीटर है तो मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर प्रकार खोली है। अब मैंने बी को मरकज मानकर तो यहाँ पे ये कौस लगाई। क्लियर। तो बी को मरकज मानकर मैंने जब कौस लगाई, जिसने पहली कौस को उसे नुक्ता सी पे कता किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं सी को ए के साथ यहाँ पे मिला देता हूं। एक और करें, मैंने सी को ए के साथ क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है आपकी। यहाँ बात खत्म नहीं होती कि ठीक है मुसल्लस बन गई। अब आगे चलना है। आगे ये है कि इनके जावियों के नासिब खींचें। अब जाविये का नासिब कैसे खींचते हैं जी, यह तरीका आपको बताते हैं। जाविया जो है उसको हमने उसकी तनसीफ कैसे करनी है, उसको हाफ कैसे करना है। आप जाविये पर नोक रखें, जितनी मर्जी प्रकार खोल लें, मुनासिब मुरादी की सेंटर ऐसे बनना है। इस तरह से आप एक कौस लगाएं। ये कौस क्या करेगी, ए बी को किसी नुक्ते पे काटेगी और बी सी को किसी नुक्ते पे काटेगी। तो आपने क्या करना है, जो नुक्ता जो बना है यहाँ ए बी पे उस पे रख के फिर आपने आगे कौस लगानी है इस तरह से। और फिर जो यहाँ पे बी सी पे पॉइंट बना है यहाँ रख के आपने यहाँ कौस लगानी है। सो दिस इज द हाफ ऑफ एंगल। तो इसको मैं लगा लेता हूँ पहले, ताकि फिर बाद में मुझे गलती ना हो। ये देखिए जरा, इसको मैं लगा रहा हूँ जी। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये जाविये की क्या हो गई है, तनसीफ हो गई, जाविये का हाफ। ठीक है। अच्छा उसके बाद हम इस जाविये का भी हाफ कर लेते हैं। इस जाविये का हाफ करना है। उसी तरह मैं यहाँ एक कौस लगा रहा हूँ। ये देखें, ये कौस लगी जी। और साथ ही मैंने अब यहाँ पे रखा और इधर रख के काटा। फिर मैंने यहाँ पे रखा इसको और यहाँ से रख के काटा। अब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने लगाऊं।
ये पॉइंट्स आपस में मिला दिए मैंने, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरे जाविये पे, इसकी तनसीफ है तो करते हैं। यहाँ मैंने रखी प्रकार, इस तरह मैंने एक कौस लगाई, इसने ए बी को और ए सी को काटा दो नुकात पे। तो मैंने अब क्या करना है, जहां जहां काटा वहां वहां रख के तो प्रकार से मैंने क्या कर लेना है, इस तरह से पहली कौस को दूसरी कौस से काट लेना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिलाऊंगा जी। जब मैं इसको मिलाऊंगा तो आप देखिएगा कि ये जो जावियों की तनसीफ की है, ये एक ही पॉइंट पर तीनों कता होते हैं। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूं मैं आपको इसकी जो बकायदा मदारज अमल है वो लिख के बता दूं। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यहां लिखेंगे कि एक किता खत, ठीक है, एक किता खत मैंने लिया और वो है मेरे पास यहाँ पे कितना जी, ए बी, ठीक है। तो किता खत ए बी कितना है ये आपको पता है, ये मैंने 4.2 सम लिया, ये पहला काम मैंने किया। तो यहाँ में लिख लेते हैं, आप देखें ए सी मैंने कितना काटा था जी, 5.2, यहाँ मैंने 5.2 सम लिख दिया। इस तरह बी सी काटा है तो मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दिया। क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे स्टेप पे। अब हमने क्या किया है कि अब देखिए, मैं दोनों काम एक ही स्टेप में ले आता हूं। अब कि पहले मैंने ए को मरकज माना है, ए को मरकज मान कर कितनी लंबाई पर, 5.2 सम प्रकार खोल कर, ठीक है, एक कौस लगाई, अच्छा ये लगा दी है, यहां कौस लगाई, कामा दें, फिर बी को मरकज मानकर कितनी 6 सम कौस लगाई, जिसने पहली कौस को नुक्ता सी पर, है ना, कता किया। बस सी को ए और बी से मिला दिया। अभी 2 स्टेप हुए, इसे अब 3 स्टेप भी बना सकते हैं, भी आपकी मर्जी है। जब मसलस बन गई है तो आप पता अब क्या लिखेंगे, ये देखिए जरा खास बात, तीसरा स्टेप या चौथा जैसे भी आप बनाएं, उसमें लिखेंगे कि जाविया ए फिर बी और सी की नासिफ शुआएं, शुआ वो होती है जो यहां से स्टार्ट हो और चलती जाए। तो मैं ए को जो है वो लिख देता हूं ए पी, बी को लिख देता हूं बी एम और सी को लिखता हूं सी वाई, ठीक है ना, यहां सी वाई। तो लिखूंगा कि ए जावे की नासब क्या है, ए पी। तो यहां लिखूंगा बात तरतीब से मुराद के ए से मुराद क्या हुआ, ए को किसने काटा, ए पी ने, ए पी शुआ। फिर बी की शुआ कौन सी है, बी एम, और सी की शुआ कौन सी है, सी वाई। जाविया ए बी और सी की नासिब शुआएं बात तरतीब ये खींची या ली या बनाई, तो तीनों शुआएं नुक्ता ओ पर एक दूसरे को कता करती हैं। बस ये पूरा अमल है जी जो आपने लिखना है। पहले मसलस बनाना, अब उसके बाद इसके जावियों की तनसीफ करना। इस तरह अब हमने आगे सवाल जो करने हैं, हमने क्या करना है कि मसलसें बननी हैं, कभी जावियों की तनसीफ आएगी, कभी वो कहेगा जी अमूद गिराएं, कभी कोई क्वेश्चन आएगा, कभी कोई। अब आप जो दूसरा सवाल देखेंगे उसमें लिखा है मसलसें बनाएं।
और इनके अमूद खींचें, इर्तिफा खींचें। ये भी 3 सवाल हैं, इनमें से आपको एक करवा देते हैं, तो बाकी आपने खुद करने हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है बड़े। क्वेश्चन नंबर 2 है जी मेरे सामने। अब जुज मुझे आप बता दें कौन सी करनी चाहिए। भाई पहली जो मसलस आपको नजर आ रही है वो तीनों जिले हैं। दूसरी मसलस में आपने एक एंगल बनाना है और तीसरी मसलस में आपने दोनों एंगल बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, दूसरा इसका भी दूसरा ही कर लेते हैं, दरमियाना। दरमियाने से मुराद ना पहला ना तीसरा, दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है इसका भी, और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। पी क्यू है जी सबसे पहले। पी क्यू मेजरमेंट जो दी गई है मुझे बुक के ऊपर, वो दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो मुझे मेजरमेंट दी गई है वो क्यू आर की दी गई है जी। तो क्यू आर मेजरमेंट है और वो है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मुझे जो मेजरमेंट दी गई है वो है उसमें मेजरमेंट है एंगल आर दिया गया है, ठीक है ना। पी क्यू और क्यू आर है, तो आर एंगल जो बनना है वो 45 डिग्रीज का बनना है। ये मेरे पास यहाँ पे आ गई डिटेल। तो अब आए शुरू करते हैं, यहाँ मसलस बनाते हैं, यहाँ पे उसका अमल लिखेंगे। तो ये पिछला सवाल था जी, वहां एक छोटी सी मिसिंग मेरे ज़हन में आ गई, मैंने कहा जो किया वो तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे मदारजे अमल, या सिर्फ लिखेंगे अमल। ठीक है जी, तो लिख के तो उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कौन सी लाइन लेनी है। तो लाइन हमने गौर करें जरा, आर पे एंगल बन रहा है तो क्यू आर लेनी है। ठीक है, क्यू आर है जी 3.9, तो यहाँ 3.9 जो मिकदार है 3.9 की वो मैंने यहाँ ली, और ये देखें जरा, ये मेरे पास क्यू आर 3.9 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्यू पर एंगल है कि आर पर एंगल है, देखें आर पर एंगल है 45 डिग्रीज का, तो मैं यहाँ 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा हूँ। तो यहाँ मैंने रखी प्रकार। ठीक है, प्रकार रख के इस तरफ, आपको पता है 90 का बनना है पहले, है ना। 90 का बनेगा तो उसका 45 का फिर हम बनाएंगे ना। तो ये 60 है, आपको पता है, और ये भी आपको पता है कि ये 60 था, और ये 120 है, और इसका हमने जब हाफ करना है तो 90 डिग्रीज बनना है। ये देखें, तो आए इसको हम मिलाते हैं इस तरह से। ये एक पॉइंट ये वाला चाहिए बस मुझे, और तो मुझे किसी जरूरत नहीं है, कोई चीज़ और नहीं चाहिए, सिर्फ ये 90 डिग्रीज को मैंने क्या करना है, इसकी तनसीफ कर देनी है, हाफ करना है जी। तो आए इसको हाफ करते हैं। जो हाफ करेंगे यही 45 का जाविया बनना है। तो ये जनाब बन गया 45 का जाविया, गौर करें। तो ये जनाब 45 डिग्रीज का जाविया बन गया। अगर थोड़ा सा आपको नजर आता है ना पॉइंट में से लाइन नहीं गुजरती, तो ये थोड़ी मिसिंग है, क्योंकि मिसिंग ये है कि मैं जब काम कर रहा हूं तो उसके ऊपर आके मैं नहीं देख सकता, ऊपर कैमरा है आपको जो नजर आ रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी कई दफा ये हल्की सी मिसिंग होती है कि पॉइंट के अंदर से लाइन नहीं गुजरती। लेकिन आपने बहुत शार्प जब ये काम करना है तो उसके ऊपर आके बिल्कुल 90 डिग्रीज पे आपने अपनी आई को रख के तो चेक करना है और उसे आपने बनाना है जी। तो आपने देखा आर पे कौन सा एंगल बना, 45 डिग्रीज। तो अब पी क्यू हमने 4.5 लेनी है, क्यू ये है, तो 4.5 संप्रकार खोल लेते हैं जी। ये मैंने 4.5 संप्रकार खोली है, 4.5 संप्रकार खोली मैंने, और यहाँ पे क्यू पे रख के देखें तो मैंने ये पी पॉइंट ले लिया है। अभी जो पी पॉइंट मुझे मिल गया, इस पी पॉइंट को मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा क्यू के साथ। यहाँ मेरा व्यू बिल्कुल ठीक है, तो मैं ज्यादा बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पॉइंट के अंदर से गुजारते हुए लगा दूंगा। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट बना, पी। तो पी क्यू आर मेरे सामने एक मुसल्लस तैयार हो गई। अमल क्या लिखेंगे आप, अमल में आप लिखेंगे नंबर 1, क्यू आर कितना खत कितना लिया था
3.9 सम लिया। ठीक है। नंबर 2 क्या किया था आपने, याद करें, आर पर जाविया बनाया है 45 डिग्रीज का, आर पर 45 डिग्री का जाविया बनाया। अभी आर क्या है, पॉइंट आर। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 4.5 सम प्रकार खोली, प्रकार खोलकर Q को मरकज मानकर कौस लगाई, जिसने, अब इसका नाम रखें RM। ठीक है ना, ये जो शुआज आ रही है RM नाम रख लें। तो जिसने RM शुआ को नुक्ता P पर कता किया, P को Q से मिला दिया। देखिए ना, ये हमारा अमल हो गया यहां तक। अब कहा गया है कि इसके इर्तिफा अमूद खींचे। इर्तिफा कैसे खींचते हैं, अमूद कैसे खींचते हैं, गौर कीजिएगा। इसके लिए मैंने क्या करना है, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये ब्लैक दोबारा अगर आ गई तो मैं चाहूंगा मैं अभी यहाँ पे जो है वो ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करूं, ताकि आपको हर बात की सही तरह समझ आए। तो यहाँ मैं ब्लू मार्कर को ले रहा हूं जी, और गौर कीजिएगा इत्तेफाक कैसे खींचना है। आपने Q को मरकज मानकर एक कौस लगानी है, और ये कौस जो होगी ये कटा करेगी PR को। ठीक है। अभी हम लिखेंगे नहीं अमल में, हम लिखेंगे जब भी हमने इत्तेफाक खींचे हैं, बस यही लिख देंगे। लेकिन कैसे खींचने हैं, Q को मरकज मानकर एक आपने कौस लगाई जिसने R और P को दो मकामात पे कता किया। उसके बाद आपने उन दोनों मकामात को मरकज मानकर दो कौसें लगाई जिन्होंने एक दूसरे को पॉइंट Y पर कता किया। ठीक है। तो Y को Q से मिला दिया। ये Y है मेरे पास जी, इसको अब मैं मिला रहा हूं Q के साथ। ये ब्लू से मिलाना चाहूंगा मैं, तो देखें जरा, ये मैंने मिला दिया। ये पहला इर्तिफा तैयार हुआ आपका। अब आए दूसरा इर्तिफा बनाते हैं। P को मरकज मान लें, और देखिए यहाँ पर कार इतनी खोलनी है कि हमारा दो कट बने। ठीक है ना, दो कट बनने चाहिए। चले मैं अभी फिलहाल R को मरकज मानकर तो एक कौस लगाता हूं यहां पे। अब यहां ये बात समझ नहीं है कि देखें ये कौस लग नहीं रही है। देखें ना, ये कौस लग नहीं रही, गौर करें जरा। ये मैं इसको कैसे लगाऊंगा, ये देखें, यहां से मैं अगर स्टार्ट करूं एक पॉइंट तो मिल गया, लेकिन दूसरा पॉइंट यहां जा कहीं बाहर जाके आ रहा है। देखें, और यहां भी सेम मैटर है कि अगर मैं ये P को मरकज मानकर यहां कौस लगाऊं तो वो बाहर जा रही है। ये देखें जरा, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो वो तो यहां तक बाहर चली गई, इधर तक। इसका अब हल क्या है, इसका हल ये है कि आपने इनको बढ़ाना है। ठीक है, इन लाइनों को आपने अब बढ़ाना है आगे। तो मैं इन लाइनों को इस तरह से आगे बढ़ा लेता हूं। इसको भी बढ़ा लिया, इसको भी बढ़ा लिया। अब जहां जहां ये इन्होंने काटा है ना, वहां वहां से हम अमूद गिरा देंगे। देखें जरा, ये एक पॉइंट है, तो यहां मैं रख के ये देखें जरा, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना, यहां कटा हुआ जी, तो ये अमूद गिरेगा अब। ठीक है। अब ये अमूद कैसे गिरना है, यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं और R के साथ। ठीक है ना, ये बात समझ नहीं है आपने, ये जो R है ना उसके साथ जाके जुड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको खींचेंगे, R के साथ जाके जुड़ा, तो ये अमूद गिरा।
और जो यहाँ पे गिरा हुआ है अमूद उसको भी जरा आप पॉइंट 2 ले लें। देखें ये मैंने कोस लगाई हुई ऑलरेडी, इस तरह से मैंने 2 कोसें लगाई हैं और P के साथ जोड़ना है आपने, इस P के साथ आपने इस पॉइंट को जोड़ना है ये, तो ये क्या होगा, ये अमूद गिर जाएगा। इस तरह गौर करें, अगर तो ये मुसल्लस के अंदर ही बन जाए फिर तो बड़ा खूबसूरत बनता है, लेकिन अगर ना बन पाए तो आप उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये इर्तिफा का मकसद क्या है? असल में इस इर्तिफा का मकसद ये होता है कि इसने क्या करना है, इसने सीधा 90 डिग्रीज पर आपका जो जिला है उसको काटते हुए जाके जिले के साथ जाविये के साथ जाके मिल जाना है। ये इनके मकासद हैं। तो अब आप अमल में क्या लिखेंगे? अमल में अब चूंकि मैं ब्लैक कुछ नहीं यूज कर लेता हूं, अमल में फिर आप यहाँ जब 3 पॉइंट मुकम्मल हो गए हैं और आपने सारा मुकम्मल कर लिया है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे कि इस तरह मुसल्लस PQR बन गई, ठीक है ना, ये लिख लें कि मुसल्लस बन गई है। अब चौथा स्टेप आप लिखें कि जिला, देखिए मेरे पास मैंने पहले किसको मूल गिराया था, किसके ऊपर, ये PR जिला था जी, ठीक है ना, तो जिला PR पर अब अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाह रहे हैं तो पर भी ना लिखें, जिला PR कामा, PR पहले था, फिर कौन सा था, QR, PR QR और PQ, जिला PR QR और PU पर बातरतीब अब मैंने यहाँ कहना है कि भाई मैंने ये जो अमूद गिराए हैं ये मैंने PR पे कौन सा अमूद गिराया, उसके लिए मुझे यहाँ पे नॉमिनेशन चाहिए। तो मैंने PR के ऊपर Q, ये देखें ये PR जो था ना, यहाँ से Q जा रहा है और Q के साथ आप कुछ भी यहाँ लिख दें, नॉमिनेट करना है ना आपने। तो ये Q के साथ आप यहाँ पे जो आपने ये इर्तिफा और अमूद गिराया है उसका नाम मैं रख देता हूँ जी QA, ठीक है। फिर ये जो गिराया है ये PB और RC, इस तरह नाम रख लें यहाँ नॉमिनेट करने के लिए। तो PR पर QA बातरतीब QA और QR पर कौन सा अमूद है, PB, ठीक हो गया ना। और PQ जो था हमारे पास PQ, तो PQ पर कौन सा अमूद गिरा हुआ है, देखें RC, और RC अमूद गिराए जो एक दूसरे को अच्छा अब ये क्या कता करते हैं जी, ये जरा मैं जो अमूद गिराया है ना इस अमूद को भी जरा मैं आगे बढ़ा लूं। ये देखें जरा, इस अमूद को मैंने जब ऐसे आगे बढ़ाया है तो गौर करें जी, ये वाकई तीनों अमूद एक दूसरे को एक नुक्ते पे काट रहे हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को नुक्ता O रख लेते हैं जी। अब यहाँ पे नुक्ता O पर कता करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मुसल्लस बनानी है आपने, और मुसल्लस बनाने के बाद आपने एक जाविये पे अपनी रखनी है प्रकार की नोक, मरकज मानना है, और दूसरे जिले को आपने 2 जगहों पे कट करना है। उसके बाद जो कट किए हैं 2 पॉइंट बनेंगे, उनको मरकज मान के आपने उसकी तनसीफ और हाफ कर लेना है। आपने वो जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को जिले से मिला देना है, जाविये से, सॉरी, उस पॉइंट को जाविये से मिलाना है, और हो सके तो बढ़ा लें ताकि क्या पता दूसरे अमूद जो गिराने हैं वो मुसल्लस से बाहर निकल आए। तो आम तौर पे ये मुसल्लस के अंदर कता करते हैं, लेकिन अगर मुसल्लस की शेप और तरह की हो तो फिर जैसे आपको नजर आ रहा है कि बाहर जाके भी कता करते हैं।
इस तरह जो हम अमूद गिराते हैं इनको हम इर्तिफा कहते हैं, और इर्तिफा क्या करते हैं, कता करते हैं एक ही पॉइंट पे। और जो लास्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें आपको पता है जो जाविये हैं वो भी कता करते हैं एक ही पॉइंट पे। इस तरह आपके 2 क्वेश्चन 3 मुकम्मल हुए। अब हम आ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं कि तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है। देखिए कहा गया कि मुसल्लस ABC बनानी है, उसमें हमें मुसल्लस बनाने के बाद हमने इसके अमूदी नासिफ, तो अजला को हमने जो है ना उसके अमूदी नासिफ खींचने हैं। अजला के अमूदी नासिफ, अभी तक आपने जाविये का तनसीब सीखी, इर्तिफा और अमूद गिराना सीखा, अब जिलों के अमूदी नासिफ हमने सीखने हैं। तो आए देखते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, और इसमें हम देखते हैं कि अभी हमने क्या करना है। क्वेश्चन 3 में उसमें हमने पहले एक मुसल्लस बनानी है, और कितने सवाल हैं इसमें 3 में, तो 3 में मेरे पास 3 सवाल आ रहे हैं, जो सा मर्जी ले लें। इसमें फिर तीसरा ले लेते हैं, एंड वाला कहते हैं ज़रा मुश्किल होता है, तो इसमें मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और तीसरे क्वेश्चन की जो मुझे यहाँ पे दी गई हैं मेजरमेंट्स दी गई हैं वो क्या है, आए देखते हैं। तो मेजरमेंट दी गई मुझे जी यहाँ पे AB है, और उसकी मेजरमेंट है मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद मुझे मेजरमेंट दी गई है AB के बाद AC की, और ये कितनी दी गई है, ये दी गई है 3.2 सेंटीमीटर। इसके बाद मुझे मेजरमेंट जो है दी गई है एंगल A की, एंड दैट इज 120 डिग्रीज। 60 × 60 120 मेरे लिए बड़ा आसान है बनाना। तो आए जरा जल्दी से इसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, मैंने एक मुसल्लस बनानी है, और A पर 120 डिग्री है, या मैं AC ले लूँ या मैं AB ले लूँ, दोनों ले सकता हूँ। तो जो 3.2 है उसको मैं ले रहा हूँ। तो देखें यहाँ मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर इस तरह से 3.2 की मेजरमेंट्स मैंने इस तरह से ले लिया। तो 3.2 में क्या है, A और C 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा, A पर 120 डिग्रीज का एंगल, चलें जी, A पर 120 डिग्रीज। देखें ज़रा, ये मैंने एक कॉस बनाई है। अब आपको पता है कि यहाँ रखेंगे तो ये 60, और फिर यहाँ रखेंगे तो ये 120 डिग्रीज। क्लियर? चलें जी, अब 120 है ना, तो ऐसे रख के ये 120 डिग्रीज पे एंगल बन गया, और मुसल्लस तैयार हो गई है। कैसे तैयार हुई, अभी AC हुआ और अभी A पे 120 डिग्रीज। अब AB अभी नहीं हुआ, AB कितना है 2.4, 2.4 यहां पर करें, 2.4 है, तो AC 2.4। अब आप क्या कीजिएगा, इसको यहां पे रख के तो आप मिला लीजिएगा, ये मुसल्लस तैयार हो गई जी। ये बड़ी अजीब सी मुसल्लस बन गई है। इस मुसल्लस का अब हमने क्या करना है, हमने अजला के अमूदी नासिब खींचने हैं। अब जिले का अमूदी नासिब कैसे खींचेंगे, देखिए इसका मेथड ये होता है कि हमने जिले की तनसीफ कर देनी है। बस ये जिला है मेरे पास जी AC, सॉरी ये B यहाँ पे ऊपर आना है ना, AC तो ये था ना, तो यहाँ B आना है, ये B। तो AB कितना हो गया, यहाँ पे आपको पता है ये 2.4 है, और BC कितना है हमें कोई पता नहीं है, और यहाँ भी हमें नहीं दिया गया। जो रिक्वायरमेंट दी गई थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे मुसल्लस बना ली। अब मैंने कहा कि हमने क्या करना है, जिले की तनसीफ करनी है। जिला क्या है, ये मेरे पास BC एक जिला है। तो क्या करें, प्रकार खोल लें, आपकी मर्जी है, हाफ से ज्यादा खोलनी है प्रकार, ठीक है। अब कहें कहाँ तक, जितनी मर्जी खोल, ये भी ठीक है, इट्स ओके, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक प्रकार खोली मैंने, तक दूर दूर कौसे लगे, तो ये ज्यादा दूर लग जानी है, यहाँ तक ठीक है। तो देखें इसका हाफ जहाँ आएगा तकरीबन आप आइडिया करें, इस तरह से आप 2 कौसे लगाएं इसकी, ठीक है।
अब उसी तरह आपने सी पे रखनी है, सी को मरकज मान लेना है और जो कोसें आपने लगाई थी उन्हें आपने काट लेना है। क्लियर? और काटने के साथ ही आपने क्या करना है, ये हाफ हो गया जी, ये हाफ हो गया किसका, जिले का। इस जिले का आपने हाफ कर लिया है। इसे कहते हैं अजला के अमूदी नासिफ। ये अमूद भी है उसके ऊपर और निस्फ भी है। चलें अब दूसरे जिले की बारी। दूसरा जिला कौन सा है, वो है ए बी। ये ए को पकड़ लिया जी मैंने यहाँ पे, इस तरह से पकड़ने का मतलब यहाँ मरकज मान लिया उसको। तो ये प्रकार और खोल लेते हैं ताकि दूर दूर तक उसे आ जाए। ये देखें जी, ये इधर से ए को मरकज मानना, अब मैंने बी को मरकज मानना, तो ए को यहाँ काटा है इसने, ए को यहाँ काटा है इसने। थोड़ा दोबारा से ये ए को हम, डबल लाइन नहीं होनी चाहिए, याद रखें। ज्योमेट्री में अगर डबल लाइन हो गई तो आपका इमेज खराब हो गया, एक ही लाइन लगनी चाहिए। अच्छा, आपके इमेज से मुराद मेरी ये है कि फिर वो जो आप सवाल हल कर रहे हैं उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। ये भी अमूदी नासिफ है जी। अब हम आ रहे हैं तीसरे पे। तीसरा जिला कौन सा है, ए सी। ये ए सी है, इसको अब मैं इस तरह से ए सी को भी हाफ। अब मैंने सी को मरकज मान लिया, ये काटा और ये काटा। अच्छा जी, अब जरा मुझे आप ये बताएं कि तीनों जो मैंने अमूदी नासिफ खींचे हैं अजला के, क्या वो हम नुक्ता हैं कि नहीं। वो हम नुक्ता हैं। ये इतना बड़ा नुक्ता देखें, ये ओ कर देते हैं इसको। तो बात करने का मतलब कि जब मुसल्लस बनती है तो मुसल्लस के बाद क्या होता है, उसके अमूदी नासिफ अगर खींचे जाएं या जावियों की तनसीफ की जाए या इर्तिफा खींचे जाएं तो वो हम नुक्ता होते हैं। अब आप कैसे इसका अमल करेंगे, मुसल्लस बनानी तो आपको आती है, वो बना लें। उसके बाद लिखें कि भाई आपने क्या कर दिया है, आपने अजला ए बी, बी सी और सी ए के मुदी नासिफ खींचे हैं, तो नाम रख लें मुदी नासिफों का। जैसे इसका नाम पी क्यू रख लें, इसका आर एस रख लें, इसका ओ टी रख लें। तो ये मुदी नासिफ खींचे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। बस ये अमल हो गया इसका। तो अगर आपको प्रॉब्लम आए अमल में, तो आपकी जो बुक है उसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं, वहां पर अमल सारा लिखा हुआ है। तो मकसद मेरा ये था, जो पहले भी मैंने आपको अमल लिख के दिए, ताकि उसमें ये ना सोचें कि बड़ा हमने लगे बंदे असूल हैं। आप मर्जी से भी उसको अपनी मर्जी से जैसे चाहे वो कर सकते हैं, जैसे आपने काम किया है बस वो लिख दें। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया जी। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, वस्तानिये। वस्तानिये खींचने हैं जी। तो इसमें चले हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें ले लेते हैं। पहला ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं, तीसरा। तो चले पहला ले लेते हैं। इसमें चौथा सवाल है, और वस्तानिये खींचने के लिए मसलस बनानी है पहले वाई जेड। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और जो मेजरमेंट्स मुझे दिए गए हैं, मेजरमेंट्स दिए गए हैं जी वाई जेड। जो मेजरमेंट वाई जेड है 4.1 सेंटीमीटर वाई जेड दिया गया मुझे, और कहा गया कि मेजरमेंट एंगल वाई के ऊपर आपने, मेजरमेंट एंगल वाई के ऊपर आपने 60 डिग्रीज का जाविया बनाना है। और फिर कहा कि मेजरमेंट एंगल एक्स के ऊपर आपने 75 डिग्रीज का जाविया बनाना है। ठीक है जी, ये आपको बताया गया। तो इसके मुताबिक हमने अब मुसलस बनानी है। तो आए बनाते हैं। वाई जेड है, वाई के ऊपर ये, और एक्स के ऊपर देखें 75 डिग्रीज। अब यहां मसला बन जाना है हमारे पास कि एक्स के ऊपर ये अगर जाविया बनना है तो फिर हम किस तरह से इसको बनाएंगे। तो उसका तरीका भी आपको बताते हैं। डेफिनेटली मैंने वाई जेड लेना है, एक्स तो मैं कहीं ले नहीं सकता। तो वाई जेड में मेरे पास 4.1 है। तो ये मैंने यहां पे वाई जेड क्या है 4.1 सेंटीमीटर ये बना लिया। अब वाई पर तो 60 का जाविया है, वो तो कोई मसला नहीं जी, वो हम बना लेते हैं। और
और 60 का जाविया कैसे बनना है इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप जस्ट यहाँ पे प्रकार रख के जब इसे काटेंगे तो ये 60 का जाविया है। तो इस 60 के जाविये को हम इस तरह से बढ़ा लेते हैं। ये मैंने बढ़ा लिया। अच्छा, अब मसला ये है, कहा गया x पे 75 डिग्रीज, x तो यहाँ है कोई नहीं कहीं भी। अब क्या करेंगे? तो ये मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मेथड ये होता है कि x नुक्ता x नहीं है, ठीक है ना, नुक्ता x नामालूम है, ये लिखना है आपने कि नामालूम है, नहीं पता। तो पहले जाविया z की मिकदार मालूम करते हैं। कैसे? ये बात समझनी है आपने कि मेथड ये होता है हमारे पास कि हमारे पास जो मेजरमेंट एंगल x है जमा मेजरमेंट एंगल y है जमा मेजरमेंट एंगल z है, ये बराबर 180 डिग्रीज है। ये बात याद रखें, मुसल्लस में तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। z निकालना है, x मेरे पास मौजूद है 75 डिग्री जमा y मेरे पास मौजूद है 60 डिग्रीज। मैंने m एंगल z निकालना है 180 डिग्रीज। जी क्या करूंगा? एंगल z निकालने के लिए मैंने 180 डिग्री में से माइनस किसे करना है? ये 60 को जमा करें 75 में, तो ये 5 आना है और 7 से जो 13 135 आना है जी। तो कितना आ गया z एंगल? 180 में से आप जब माइनस करेंगे 135 को तो 5 और 5 10, ठीक है, ये 7 रह गया और 4 और 3 7, 4 आ गया 45 डिग्री। z पर बनाऊंगा 45 डिग्री का एंगल। ठीक हो गया जी। चले, z पर कौन सा एंगल बनेगा? 45 डिग्रीज का। तो कैसे बनाना है आपको सारा सिखाया हुआ है भाई। ये आपने पहले 60 को काट लिया, अब उसके बाद 120 को ऊपर बढ़ा लें, 90 का बनेगा तो 45 का बनेगा, ठीक है। ये 90 का और 90 का अपने पॉइंट लेना है यहाँ पे। ये पॉइंट आ गया 90 का। इसका अब हम हाफ कर लेते हैं। मैं प्रकार ज्यादा खोल रहा हूं ताकि हाफ दूर आए, बहुत दूर आए हाफ। ये देखें जरा, प्रकार ज्यादा खोलने से फायदे क्या होते हैं। कहां जाके इसका हाफ हुआ। इसको अब मैं मिलाने लगाऊं, z के साथ मिला दें। चलो जी, अब z पे जो एंगल बन गया ये मेरे पास कौन सा बना? 45 डिग्री। अब यहाँ जो x पे एंगल बनेगा ना वो डेफिनेटली 75 डिग्री का बनना है, पक्का, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये मेरे पास कौन सा बना? 60 डिग्री का। ये कौन सा बना जी? ये बना 45 डिग्रीज का। अब देखिए करना क्या है, हमने खींचने हैं वस्तानिये। तो वस्तानिया कैसे खींचते हैं, उसका मेथड क्या होता है? सबसे पहले आपने जिले का हाफ निकालना है। जिले का हाफ निकालना आपको सिखाया हुआ है। जिले का हाफ आ जाएगा, उस हाफ को मिला देना है आपने एंगल के साथ, इसको वस्तानिया कहते हैं। तो आए निकालते हैं जी। प्रकार ज्यादा खोल लिया मैंने ताकि दूर दूर तक कोसें बने, ठीक है ना, दूर दूर। ज्यादा करीब कोसें आ जाएंगी सारी तो फिर वो बड़ा अजीब सा कम्प्लेक्स बन जाना है बड़ा। तो देखें जी, अब मैं ब्लैक को चलो यूज कर लेता हूं। इस तरह से मैंने ये लाइन लगाइएगा, सिर्फ वस्ती नुक्ता लेना है। ये वस्ती नुक्ता मैंने ले लिया इसका, ठीक है। अब हम नुक्ता लेते हैं वस्ती एक्स वाई का, ठीक है। ये मैं दूर दूर ही करता हूं जी। अब आता हूं एक्स पे, इसे काटते हैं और इसे काटते हैं। इससे मुझे क्या मिलना है? वस्ती नुक्ता। ब्लैक से लूंगा, ये इसका वस्ती नुक्ता निकल आया जी। उसके बाद अब मैं वस्ती नुक्ता निकाल रहा हूं जेड एक्स का।
یہ دیکھیں یہ زیڈ ایکس کا یہاں پہ ابھی ضلع کا ہے، یہ کس کا؟ ضلع کا وسطی نقطہ۔ اب ضلع کے وسطی نقطے کو آپ نے ملانا ہے کس کے ساتھ؟ زاویے کے ساتھ، رسپیکٹیو اینگل کے ساتھ۔ یہ ملا، اس کے ساتھ یہ ملا، اور اس کے ساتھ یہ ملا۔ دیٹ از کالڈ وسطانیہ۔ یہ وسطانیہ ہے جی۔ اور دیکھیں وسطانیے بھی جو ہوتے ہیں کسی مثلث کے وہ ہم نقطہ ہوتے ہیں، ہم نقطہ او۔ اس کا عمل کیسے لکھیں گے؟ جیسے مثلث بنا لیا آپ نے، ایکس وائی مثلث تیار ہو گئی۔ اب آپ لکھیں گے کہ اضلاع ہمارے پاس جو ایکس وائی ہیں، وائی زیڈ ہیں، زیڈ ایکس ہیں، ان کے وسطی نقاط معلوم کیے۔ جو با ترتیب ہمارے پاس یہاں نام رکھ لیں، اس کا نام پی کیو آر ہے، اس کا نام پی رکھ لیں، اس کا نام کیو رکھیں، اس کا نام آر رکھ لیں۔ تو پی کیو آر ان کے وسطی نقاط نکلے ہیں۔ زیڈ ایکس کا وسطی نقطہ پی نکلا، ایکس وائی کا کیو اور وائی زیڈ کا آر۔ ان نقاط کو آپ نے کیا کیا؟ آر کو ایکس سے ملایا، با ترتیب لکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے کیو کو زیڈ سے ملایا اور پی کو وائی سے ملایا، کیونکہ یہ آپ کے زاویے تھے۔ تو جب ملا دیا تو ہمارے پاس کیا بنا جی؟ یہ جو وائی پی ہے یہ وسطانیہ ہے، ایکس آر وسطانیہ ہے، زیڈ کیو وسطانیہ ہے، اور وسطانیے ہم نقطہ ہیں۔ بس یہ لکھ کے آپ مکمل کر دیں گے۔ اس طرح آپ نے مثلثوں کو بنانا اور ان کے وسطانیے بھی سیکھ لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی جو 17.2 ایکسرسائز ہے وہ بھی مکمل ہو گئی۔